ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। तो हम 6 चैप्टर पढ़ने भगवद गीता का 43 श्लोक का सीकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीवन। आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। और अब हम ये कंटिन्यूएशन करेंगे जो पिछले कुछ दिनों में हम डिस्कस किया हमने कि अर्जुन का क्वेश्चन और कृष्णा का जवाब, उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले ऑफर तो करो, मम्मी से पूछो। Just ask mama. Whatever she says. तत्र तं बुद्धि संयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूया तं सिद्धौ कुरु नन्दन। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे अब। कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? Shall I read? हाँ पढ़ो प्लीज। On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success. O son of Kuru. Purport bhi padho? Yes, yes. Purport. King Bharata, who took his third birth in the family of a good Brahmana, is an example of good birth for the revival of previous transcendental consciousness. King Bharata was the emperor of the world, and since his time, this planet has been known among the demigods as Bharatvarsha. Formerly, it was known as Ivarta Ilavartvarsha. The emperor at an early age retired for spiritual perfection but failed to achieve success. In his next life, he took birth in the family of a good Brahmana and was known as Jadabharata because he always remained secluded and did not talk to anyone. And later on, he was discovered as the greatest transcendentalist by King Rahugana. From his life, it is understood that transcendental endeavors or the practice of yoga never go in vain. By the grace of the Lord, the transcendentalist gets repeated opportunities for complete perfection in Krishna consciousness. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, thank you very much. तो ट्रांसलेशन में क्या कहा गया है यहाँ पे? On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life. जो यहाँ पे दिया ना, लभते पौर्वदेहिकम, पुरानी पिछली लाइफ की जो चीजें हैं डिवाइन कॉन्शियसनेस, वो उसकी रिवाइव होती जाती हैं और उसने जो प्रोग्रेस मेड की है वो एकदम नष्ट कभी नहीं होती। वो वहां जहां छोड़ा है वहां से चलता है आगे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंसिडेंस दिया है जो पहले हो चुका है। एक राजा है, उनका नाम है भरत, और वो राजा के नाम पे पूरी की पूरी धरती का नाम पड़ा था भारतवर्ष। एक्चुअली जो हम अभी देखते हैं हमारा भारतवर्ष इंडिया, वो तो अभी एक कंट्री हो गई ना। पहले एक्चुअली वो पूरे के पूरे सारे लैंड मास के अंदर भारतवर्ष ही था, वो पूरा कल्चर सेम था। वो तो बाद में जो है जो वैदिक कल्चर से डिसइंटीग्रेट होते गए, दूर जाते गए और समय के प्रभाव से
जो रूलर्स थे उनका इन्फ्लुएंस कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, वो धीरे धीरे करके वो भारत रह गया छोटा सा। अदरवाइज हर जगह सिविलाइजेशन थी। अगर आप दूर दूर की कंट्रीज में भी देखो, वहां पे बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं जो वैदिक कल्चर की मिलेंगी आपको। इंडोनेशिया में खुदाई हुई, वहां पे कई सारी वैदिक कल्चर की चीजें आई। उसका नाम ही है इंडोनेशिया। और ऐसे ही अलग अलग जगह मिल रही हैं बहुत सारी चीजें। चाइना में एक कई रिमेन्स मिले हैं, बहुत पुराने के हैं। वो रिमेन्स बहुत पुराने के हैं और उसी तरीके से टाइम टू टाइम बहुत सारी मिलती हैं, बहुत सारी मिलती हैं जगह। तो 1 सेकंड। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था पहले का हिसाब किताब। जो भारत राजा आए, उनके नाम के बाद भारतवर्ष पड़ा। उससे पहले उसका नाम था ईलावर्त वर्षा जगह का। तो ये जो राजा है भरत, ये इतने ग्रेट राजा कौन है, ये इनके बारे में बताया जा रहा है। ये बेटे थे, किनके बेटे थे किसको याद है? ये भरत, राजा भरत जो है किनके बेटे थे? प्रभु जी दुष्यंत शकुंतला जी के। दुष्यंत और शकुंतला। अच्छा, और कोई? एक्चुअली ये डिफरेंट भरत है। कौन बताएगा? कोई ट्राई करेगा? ये ऋषभ देव के बेटे थे, ठीक है ना। और ऋषभ देव के बेटे 100 थे। 100 बेटों में से सबसे बड़े ये थे भरत महाराज। और सारे के सारे उनके बेटे जो है स्पिरिचुअली बहुत एडवांस हुए। कुछ उनमें से ब्राह्मण बने, कुछ उनमें से क्षत्रिय रहे। तो ऐसा नहीं है कि जो राजा का बेटा है वो सिर्फ क्या कहते हैं, ब्राह्मण नहीं बन सकता। वो समय, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस और अपने उसके हिसाब से वो ब्राह्मण भी बन सकते हैं, लेकिन उनका रुझान होना चाहिए उस तरीके। क्षत्रिय भी बन सकते हैं। तो ऐसे ऋषभ देव के जो ये पुत्र थे भरत, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस थे। तो बड़े अच्छे से इन्होंने अपनी सारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई। और सही समय पे आने पे, अर्ली एज में ही, अभी वो राजा थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और कहा अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया, अब मुझे रिटायर होकर अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज पे फोकस करना। तो उन्हें रिटायरमेंट ली। और फिर रिटायर होके ये नहीं कि आराम से रिलैक्स करके घर बैठेंगे, ऐसे नहीं, बहुत सीरियस थे अपनी स्पिरिचुअल एंडेवर में। तो रिटायर होके, रिटायर मीन्स अब हमें 100% देखना है अपना टाइम कैसे यूज कर सके भगवान की सेवा में। तो ये चले गए, वन में चले गए। जैसे होता ना, आपने सुना है ब्रह्मचारी, गृहस्था, वनप्रस्था और फिर सन्यास। तो वनप्रस्था मीन्स वन में चले जाना। तो ये वन में चले गए और वहां पे उन्होंने अपनी एक छोटी सी रेजिडेंस बनाया अपना, जहाँ पे वो भजन करते थे, भगवान को याद करते थे और मेडिटेट कर रहे थे कि कैसे हम और ज्यादा एडवांस भगवान के सेवा में लगे। और तभी पास में नदी में जाते थे पानी पीने, वहां पे एक छोटा सा हिरनी ने जो प्रेग्नेंट थी, उसका एक बच्चा हुआ। तो जब वो पानी पी रहे थे, ये वह हिरनी भी आई। हिरनी जो है वो पानी पी रही थी और शेर की दहाड़ आई। शेर की दहाड़ से वो इतने डर गई
छोटा सा उसका बच्चा वहीं पे डिलीवर हुआ और बच्चा बिल्कुल निस्सहाय अवस्था में था और हिरनी थी, उसकी मृत्यु हो गई एक्चुअली वहीं पे। तो इन्होंने जो छोटा बालक है, जो छोटा सा हिरण का बच्चा था, उसको लिया, उसको ध्यान रखा, उसको लेके गए कि ये सेफ रखें इसको, और धीरे 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 करके वो बड़ा हुआ। लेकिन क्योंकि वहां पे और कोई नहीं था और ये हिरण के साथ थे, तो इनके दिमाग में हमेशा हिरण से कि इसको हिरण का ध्यान रखना है, ऐसा सोचने लगे। तो इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि ये बार बार यही सोच रहे थे, इनका जो कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरीके से हिरण में ही जा रहा था। और क्योंकि ये पूरी तरह से हिरण में जा रहा था कॉन्शियसनेस, जब इनके मृत्यु का समय आया तो मृत्यु के समय में इनको दिमाग किस में जा रहा था इनका? हाँ, दिमाग में इसका यही जा रहा था कि हिरण, इसीलिए वो नेक्स्ट हो। तो अगर मृत्यु के समय में कोई चीज हमारे दिमाग में होती है तो जो भी हम सोचते हैं वही नेक्स्ट लाइफ में हम बनते हैं। अगर हम किसी जानवर के बारे में सोच रहे हैं तो जानवर बन सकते हैं। अगर हम के बारे में सोचेंगे हाफ लाइन हाफ मैन, तो आप नरसिम्हदेव के प्लेनेट पे जाओगे और वहां उनके साथ एंजॉय करोगे। अगर हम कृष्णा के बारे में सोचेंगे कृष्णा के पास जाएगा। तो ये कृष्ण, ये भगवत गीता में लिखा है। We'll have to check. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस इस तरीके की बना लें कि मृत्यु के समय में जो है हमारी कॉन्शियसनेस में भगवान का स्मरण आए। तो अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ सेफ है हमारी। अगर भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम, क्योंकि फिर नेक्स्ट लाइफ पता नहीं कैसे। अगर हमारे पास पेट्स हैं और पेट्स से हम अटैच हो जाएं और कुत्ते के बारे में सोचे मृत्यु के वक्त, तो बहुत बड़ा रिस्क है। नेक्स्ट लाइफ में हम कुत्ते बन सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए बहुत डेंजरस है ये। अगर हम कोई और चीज के बारे में सोच रहे हैं जो भगवान से रिलेटेड नहीं है तो वो फिर वो बन सकते हैं। इसीलिए बहुत नेचुरल है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को इस तरीके से ट्रेन करने की कोशिश करें कि मृत्यु के वक्त वो उसी चीज पे फोकस करे जो हमारे रियल बेनिफिट का है। तो इसीलिए हम बार बार ये भगवत गीता को पढ़ने के लिए और भगवान के बारे में डिस्कशन करने के लिए इसको इंकरेज करते हैं, क्योंकि इससे हमारी कॉन्शियसनेस ट्रेन हो जाती है। और ये बहुत ज्यादा रिलेशेबल भी है, बहुत ज्यादा इंजॉयबल भी है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा तपस्या है कोई। एक्चुअली शुरू में लगती है तपस्या, लेकिन जब हम इसको करते रहते हैं और माइंड इसके लिए क्या कहते हैं एक रेगुलरिटी बन जाती है उसकी, तो धीरे धीरे इंसान को इतना ज्यादा रिलिशिंग लगता है कि बाकी सारी चीजों में फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता व्यक्ति, फोकस रहता है। तो महाराज भरत इस स्टेज पे पहुंच चुके थे एक्चुअली, लेकिन इस स्टेज में भी क्योंकि उनके साथ कोई और नहीं था, संघ, कोई एसोसिएशन नहीं था, कोई साथ में नहीं था, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, डेविएट हो गए। वो भूल गए कि अरे मुझे तो, मेरी तो कॉन्शियसनेस हिरन की तरफ ही जा रही है, मुझे तो भगवान के बारे में सोचना चाहिए था। ये गलती कर दी उन्होंने। इसीलिए हम बहुत अच्छे सिचुएशन में है कि आज हम इस बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे पास लोग हैं। हम कॉन्फ्रेंस कॉल्स में डिस्कस कर सकते हैं, हम इस्कॉन टेम्पल्स में जा सकते हैं, हम कितनी सारी व्यवस्था और अरेंजमेंट है भगवान की कृपा से। अब हम उसको फायदा ना उठाएं तो अलग बात है, क्योंकि कई सारे लोग फायदा नहीं उठा पा रहे। वो लोग अपनी दिनचर्या में लगे हैं, उनको लगता है हाँ कुछ सेंटिमेंटल चीजें हैं, ये है वो है, या सबकी अपनी अपनी मानता है, ऐसे कर करके वो दे जस्ट हैव नो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और उनको तब पता लगता है जब मृत्यु आती है, जब उनकी या कोई उनके प्रियजन है उनकी मृत्यु आती है, तब वो सोचते हैं अरे। कई बार लोग बहुत प्रार्थना करते हैं कि अरे प्लीज प्रार्थना करो हमारे उसके लिए उसके लिए,
और वो कहते हैं एक बार ये हो जाएगा तो भगवान हम आपकी शरण में आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब प्रार्थना करते हैं और अगर ठीक भी हो जाते हैं तो वो फिर अपनी वही रूटीन में शुरू हो जाते हैं, वही गलत काम जो पहले करते थे वही करने लग जाते हैं। जो चीजें उनके लिए क्या कहते हैं स्पिरिचुअली बेनिफिशियल है उसके लिए फिर केयरलेस हो जाते हैं, नहीं करते ऐसे काम, भगवत गीता वगैरह की टीचिंग्स नहीं पढ़ते, तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है एक्चुअली। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सीरियसली पढ़ें, हम सीरियसली करें, क्योंकि अगर आप सीरियसली करोगे तो सबको बेनिफिट मिलेगा इसका। और अगर आप सीरियसली पढ़ोगे, आप सीरियसली शेयर कर सकते हो बाकियों के साथ। सीरियसली अगर आप शेयर करोगे तो बाकियों की लाइफ भी चेंज होगी, आपकी लाइफ तो चेंज होगी होगी। तो यहाँ पे किंग भरत जो हैं उन्होंने एक गलती कर दी और उसकी वजह से उनको कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। अगला जन्म उनको भगवान के साथ मिलना था, लेकिन यहाँ पे वो अगले जन्म में क्या बन गए, कौन बताया? हिरन। हिरन। हिरन बन गए। तो ये बहुत डेंजरस चीज हो गई। और हिरन बनने के बाद जब आप कृष्णा से मिलते हो तब आप क्या बनते हो? कुछ बनते कृष्णा के फ्रेंड। हाँ, लेकिन क्या बनते हो? एनिमल या क्या? नहीं, जो एनिमल भी नहीं। आप पहले थे, जो भी आप पहले थे वही। जब आप कृष्णा के साथ होते हो तो आप कृष्णा के फ्रेंड के साथ खेलते हो उनके साथ, और क्या? जो आप पहले थे वही बनते हो? नहीं, जो आप पहले, जो आपकी ओरिजिनल पोजीशन थी वो होते हो आप। वही तो मैं बोल रहा हूँ। करेक्ट। तो भरत महाराज जब हिरन बने अगले जन्म में, तो उनको पिछले जन्म का याद था, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में इतनी एडवांसमेंट कर ली थी स्पिरिचुअल लाइफ में कि अब उन्हें पुरानी जो लाइफ थी वो याद रह रही थी। और उनको लगा अरे कितनी बड़ी गलती कर दी यार, मैंने जस्ट थोड़ी सी मिस करके मैंने गलती कर दी। एकदम 90% से ज्यादा एडवांसमेंट कर ली थी, 95%, लेकिन वो लास्ट के 2-4-5% के चक्कर में मिस हो गया। तो जब वो हिरन के शरीर में थे तभी भी वो जा जाके ना ऋषि मुनि के आश्रम के पास चले जाते थे, वहां पे जाके सुनते थे, और वहां पे जाके हरि कथा, हरि कीर्तन, इसमें वो अपना टाइम लगाते थे। जो प्रसाद वहां से मिल, किसी कोई फेंकता था वो ले लेते थे। तो हिरन के शरीर में उन्होंने जा जाके ये सब किया और ये दृढ़ निश्चय किया कि अब मेरे को गलती नहीं करनी। तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया और नेक्स्ट लाइफ में उन्होंने एक शुद्ध भक्त जो है उस तरह अवतरित हुए, जिनका नाम था जड़ भरत। अब जड़ भरत जो थे वो एक्चुअली बचपन में बड़े मूर्ख व्यक्ति थे, मूर्ख व्यक्ति प्रतीत होते थे। एक्चुअली वो मूर्ख नहीं थे बहुत बड़े विद्वान। लेकिन उनको समझ में आ गया था कि अब मेरे को संसार से आसक्ति नहीं रखनी। मैं अगर लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे पास ये सब है क्वालिटीज, तो लोग फिर मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, और बड़ी बड़ी बातें कहेंगे तो हो सकता है मेरे अंदर प्राइड ना आ जाए कहीं गलती से, और प्राइड आ गई तो प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। बाइबल में भी लिखा है ना कि जो प्राइड है वो बहुत डेंजरस है। तो वो बेवकूफ की तरह बिहेव करते थे, उनको जो कहा जाता था उससे उल्टा कर देते थे। तो लोगों ने सबने कहा ये तो यार मंद बुद्धि है, इसको छोड़ो। तो कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता था, वो आराम से अपना भगवान में मेडिटेट करते थे और वो सब सेवा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, राजा के लोग उसके पास आए, उन्होंने कहा भाई हेल्प करो। तो उसने सोचा कि यार कोई मेरे को डिस्टर्ब तो करता नहीं है, पता नहीं अब क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि सबको लगता था ही इज गुड फॉर नथिंग। ठीक है, आप उसको छोड़ देते थे, वो आराम से भगवान में ध्यान लगाता था, अपने साधना करता था, सब चीजें करता। तो फिर उनको बुलाया राजा के व्यक्तियों ने, उन्होंने कहा आ जरा ये उठाने में मदद कर राजा का सामान। तो क्या था वो होता है ना क्या कहते हैं उसको, पालकी। पालकी में 4 लोग हैं, 4 लोग उठा के राजा को लेके जा रहे थे, वो चौथा बंदा मिसिंग हो गया उनको, तो उन्होंने इसको बुला लिया। तो ये आ गए, चलो भाई पालकी लेके जा रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ, अचानक 4 लोग चल रहे हैं, उसमें से अचानक ये रुक जाता है बीच में। तो नेचुरली किंग को झटका लगेगा, राजा को, तो बार बार ये रुकता जा रहा था।
तो कह रहे हैं कि क्या ढंग से चलाओ, क्या तुम रुकते क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सामने देखो कितनी सारी चींटियां वगैरह है, मैं ऐसे ही किसी के ऊपर पैर रख दूं, उन मर जाए, मृत्यु हो जाए तो ये बहुत बुरा हो जाएगा, ये उचित नहीं है, हम किसी को कष्ट नहीं दे सकते। तो जब उन्होंने ऐसे बोला तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि राजा के लिए ये क्या छोटी छोटी बातें कर रहे। तो फिर फाइनली राजा ने उसको बात की, और जब राजा ने उनसे बात की तो जड़ भरत की बात सुनने के बाद जब उन दोनों ने डिस्कशन किया तो जड़ भरत ने इतनी डीप और इतनी प्रोफाउंड बातें करी कि राजा को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत एडवांस व्यक्ति है, ये स्पिरिचुअली बहुत एडवांस है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब जो है ये व्यक्ति को हम अपना वो बनाएंगे, अपना मंत्री। तो उन्होंने अपना गुरु बनाया, उनसे सीखा, तो फिर वो इस तरीके से जड़ भरत जो है वो फेमस हो गए कि ये तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, सब हम तो इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि इनकी कितनी ग्रेटनेस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उन्होंने पिछले लाइफ में स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करी, उनका कितना प्रभाव रहा अगली लाइफ में वो बने हिरन, और हिरन के बाद वो नेक्स्ट लाइफ में बने प्योर डिवोटी प्योर डिवोटी और राजा के गुरु, और राजा का नाम था रघुगुण। तो ये लाइफ है भरत महाराज की। तो यहीं पे इस श्लोका में से यही है। किसी का कोई और क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें से? सबको क्लियर हो गया ये भरत महाराज के ऊपर? जब वो डियर बन जाते हैं, हिरन बन जाते हैं, उसके बाद उन्हीं को वही जदाप्रदा वो भी होता है ब्राह्मण। ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। नहीं, वही जगह का क्या मतलब है? नहीं, जो एक है ना, वो डियर थे, डियर के बाद फिर वो प्योर डिवोटी फिर से बन गए ना, मृत्यु हो गई, डियर की मृत्यु हुई ना। हाँ, उसके बाद फिर वो रिबर्थ में नेक्स्ट बर्थ में नेक्स्ट लाइफ में, हाँ, थर्ड लाइफ जो थी, जब उनका जन्म हुआ जहाँ पे, वहां पे वो शुद्ध भक्त थे, वहां पे उन्होंने अपने आप को बहुत ही बचा के रखा कि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो जाए मेरे अंदर, उनको ये याद था। समझ में आया? मतलब फर्स्ट लाइफ किंग भरता की थी, फिर उसके बाद डियर बने, उसके बाद फिर प्योर डिवोटी बन गए, फिर उसके बाद साधारण फैमिली में जन्म हुआ और वहां पे वो शुद्ध भक्त थे, उनका नाम था जड़ भरत। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ जी। ओके, ग्रेट। और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरे को इसी में बताना था, जब वो डियर थे तो उन्होंने उनके कारण मतलब कुछ डियर होते हो तो वो उसके नेक्स्ट लाइफ में प्योर डिवोटी कैसे हो गए फिर? क्योंकि उन्होंने एक लाइफ पहले, जब हिरन थे उससे पहले स्पिरिचुअली एडवांस हो चुके थे, वो हो चुके थे। ओके। एक्चुअली उनको हिरन की लाइफ मिलनी नहीं थी, लेकिन गलती कर दी, मिस्टेक कर दी कि हिरन को याद करा। तो एक गलती भी भारी पड़ सकती है कई बार, तो इसलिए हमें बड़ी सीरियसली भगवान से प्रार्थना करके ही आगे बढ़ना चाहिए हमें अपनी लाइफ में, हर सिचुएशन में। और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मटेरियल चीजें तो टेम्परेरी हैं, वो तो आज थोड़ी अच्छी या थोड़ी बुरी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? ओके, तो आगे चलते हैं फिर 6.44 करेंगे। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सा ह्रियते।
जिज्ञासुरपि योगस्य अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते शब्द ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? May I read? हाँ, Translation. By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures. हाँ, ये आप पढ़ो थोड़ा, फिर डिस्कस करेंगे इसको, अच्छे से समझाऊंगा जितना Purport. I know. Advanced yogis are not very much attracted to the rituals of the scriptures, but they automatically become attracted to the yoga principles, which can elevate them to complete Krishna consciousness, the highest yoga perfection. In the Srimad Bhagavatam 3.33.7, such disregard of Vedic rituals by the advanced transcendentalist is explained as follows. ओके, तो मैं पढ़ता हूँ। अहो बतास्व पचितो गरीयान् यज्जीवग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् तेपस्तपस्ते जुहुव शश्नुरार्या ब्रह्मणाचुर नाम ग्रहन्ति एते। कंटिन्यू करोगे आप? Yes. O my Lord, persons who chant the holy names of your Lordship are far, far advanced in spiritual life, even if born in families of dog eaters. Such chanters have undoubtedly performed all kinds of austerities and sacrifices, bathed in all sacred places, and finished all scriptural studies. The famous example of this was presented by Lord Chaitanya, who accepted Thakur Haridas as one of his most important disciples. Although Thakur Haridas happened to take birth in a Muslim family, he was elevated to the post of Namacharya by Lord Chaitanya due to his rigidly attended principle of chanting 300,000 holy names of the Lord daily. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And because he chanted the holy name of the Lord constantly, it is understood that in his previous life, he must have passed through all the ritualistic methods of the Vedas known as Shabda Brahma. Unless, therefore, one is purified, one cannot take to the principles of Krishna consciousness or become engaged in chanting the holy name of Lord Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो देखो यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं। एक है रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स, जो शास्त्र हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें कई बारी रिचुअल्स और रिचुअलिस्टिक चीजें भी होती हैं। और दूसरा है योगिक प्रिंसिपल्स। तो एक रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स हो गए, एक योगिक प्रिंसिपल्स हो गए। योगिक प्रिंसिपल्स मतलब कि जो भगवान से हमें कनेक्ट कराने का जो बेसिस है, जो उसकी पूरी साइंस है और जो उसकी पूरा प्रोसेस है। और रिचुअल्स हैं जो उनके प्रोसेस के साथ एज नीडेड बेसिस पे अप्लाई करने होते हैं। तो जो नए लोग होते हैं, जो ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस नहीं होते, वो रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स तो करने में उनका थोड़ा बहुत रुझान होता है, लेकिन उनको ज्यादा समझ नहीं होती मेन योगिक प्रिंसिपल्स की, कैसे भगवान से कनेक्ट। तो आप देखो कई बार वो लोगों को बुला के घर, कोई पंडित वंडित को बुला लिया इधर उधर के, और थोड़े कुछ रिचुअल इधर उधर के कर लिए। वो सोचते हैं इससे बहुत अच्छा हो जाएगा स्पिरिचुअली। एक्चुअली जो एडवांस व्यक्ति हैं उनको पता है कि ये चीजें मेन नहीं है। मेन है भगवान से कनेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करना, वो सबसे मेन है। पंडित को बुला के ये थोड़ा बहुत करना, दिस इज नॉट गोइंग टू रियली लीड अस टू गेट द हाईएस्ट परफेक्शन। से हाईएस्ट परफेक्शन नहीं होगा। हाईएस्ट परफेक्शन तब होगा जब किसी लर्नेड व्यक्ति, जो सही मायने में पंडित, भगवत गीता की डेफिनेशन मीट करता है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास
सही कॉन्शियसनेस है, जिसके पास डिवोशन है, ऐसे व्यक्ति से हम आइडेंटिफाई करें, पर देखें कौन बोनाफाइड गुरु बन सकता है, और उनसे मिलें और उनकी शरण लेके उनसे सीखें, ट्रेनिंग लें, और फिर वो ट्रेनिंग जो है, वो योगिक प्रिंसिपल्स जो हैं, वो हमें हेल्प करेंगे भगवान को साक्षात देखने में। वी कैन एक्चुअली सी द लॉर्ड। ये प्रोसेस जो है, ये फॉलो करने में ही खुद एक्सपीरियंशियल क्या कहते हैं, प्रूफ है। जब आप करोगे और एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रत्यक्ष रूप से पता लग जाएगा कि हाँ भाई, दिस प्रोसेस वर्क्स, ये काम सही है। और जो भी एडवांस व्यक्ति को मिली है पिछली लाइफ से या इस लाइफ में, वो उसकी हमेशा कैरी फॉरवर्ड होती है। और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो प्रिंसिपल्स से अटैच्ड होते हैं, वो रिचुअल्स को यूज करते हैं, वो एज एंड व्हेन नीडेड भगवान की सेवा के लिए, लेकिन वो मेन चीज नहीं होती उनकी के रिचुअल्स। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान के नाम की तरफ जिसकी रुचि आ गई और जो भगवान का नाम ले पा रहा है, ऐसा व्यक्ति तो पहले जन्मों में सारी ये सब रिचुअल्स और ऑस्टेरिटीज और तपस्या और सैक्रिफाइसेस और जो भी करना है, अलग अलग तरीके यज्ञ, वो सब पहले जन्मों में कर चुके हैं ये। और अभी उनका फोकस हो गया है एक्सक्लूसिवली भगवान की सेवा में आगे बढ़ना। उसके लिए अगर कभी कुछ यूज हो तो वो यूज करते हैं रिचुअल्स को, अदरवाइज भगवान की सेवा में। बिना रिचुअल्स के स्पिरिचुअलिटी जो है वो इनकम्प्लीट भी हो सकती है। अगर कोई कहे मैं बिना रिचुअल्स के चलूंगा, लेकिन जो इंटेलिजेंट ट्रेंड होते हैं उनको पता है कब रिचुअल्स अप्लाई करने हैं, कब नहीं करने, वो अटैच नहीं होते रिचुअल्स। वही यहाँ पे समझाया गया। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान के नाम की तरफ जिसका लगाव हो गया, भगवान के बारे में ग्लोरीज, भगवान की जो पर्सनालिटी है उनके साथ अगर लगाव हो गया, तो नेचुरली ऐसा व्यक्ति चाहे एक छोटी फैमिली में भी बॉर्न हो, ऐसी फैमिली में बॉर्न हो जहां पे लोग कुत्ते खाते हैं, ऐसे लिखा है डॉग ईटर्स, मैं अपने से नहीं बना रहा, ऐसे लिखा है कि ऐसे स्वपचा, देखो यहाँ। तो ऐसी फैमिली में भी अगर कोई बॉर्न हो जो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, इतने रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करती, कोई तपस्या नहीं करती, कुछ नहीं करती, लेकिन वो व्यक्ति भी अगर इन सब प्रोसेसेस जो यहाँ पे बताए गए हैं, जिससे हम भगवान को कनेक्ट करते हैं, ऐसे योगिक प्रोसेसेस जैसे भक्ति योगा, इसके प्रोसेस में अगर कोई आ जाता है और आगे बढ़ता है इसमें, तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो उस प्रोसेस को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है, ऐसा व्यक्ति किसी भी परिवार से आया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कास्ट सिस्टम, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम शूद्र हैं, SC ST, लेकिन एक्चुअली ये शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। शास्त्र तो ये कह रहे हैं आप किसी भी परिवार से हो, आपकी ट्रेनिंग कैसी है उस पर डिपेंड करता है। आपकी ट्रेनिंग कैसी है इस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ट्रेनिंग है, आप मान लो गलत परिवार से आए हो, लेकिन अब आपने वो सब गलत चीजें छोड़ दी, कुत्ते वगैरह खाना या जो भी है गलत चीजें छोड़ दी आपने, अब आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट करते हो और आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप अगर ये साइंस जानते हो कृष्णा की, तो आप जो है ये साइंस किसी को भी दे सकते हो। केई शूद्र केई न्यास न केई विप्रा केई न्यासी शूद्र के निनाय जय कृष्ण तत्वविद्ता से गुरु होए। कि आप चाहे शूद्र फैमिली से हो, ब्राह्मणों की फैमिली से हो, किसी भी फैमिली से हो, उससे मतलब नहीं। अगर आपको कृष्ण तत्व पता है, अगर आपको ज्ञान है इसका, जो ये नॉलेज दी जा रही है, तो फिर आप उसको दे सकते हो, तो आप गुरु बन सकते हो। तो यहाँ पे यही बताया गया है। तो इसलिए जो कहते हैं ना इंडिया में कास्ट सिस्टम होता है, ये होता है, वो होता है, एक्चुअली ये कास्ट सिस्टम के नाम से इंडिया बदनाम है। अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाओ, कहीं से देखो, तो लोगों को ये पता है कि कास्ट सिस्टम और ये सब करते हैं इंडियन। और ऑनेस्टली अगर आप देखो शास्त्रों में, तो इसका कहीं वर्णन है नहीं।
कहीं कहीं कृष्ण ऐसे नहीं कहते कि जन्म से ही आपका डिसाइड हो जाता है, आप शूद्र हो जाते हो, नहीं, ऐसे नहीं। आपकी प्रोपेंसिटी कैसी है उससे डिसाइड होता है। अगर आपकी प्रोपेंसिटी शूद्रों वाली है, आप गलत काम में रुचि डालते हो, आपकी आपको क्या कहते हैं, तमोगुण में ही आनंद आता है, तो फिर आप शूद्र नेचुरली। बट अब तो स्कूल के जो बुक्स होती है हिस्ट्री बुक्स में, उसमें भी ये दिखाते हैं ना कास्ट सिस्टम। मतलब हाँ, तो हम लोग जब हमारी छोटे थे पढ़ते थे। हमारी तो बुक्स ही सारी बायस्ड हैं। ये जो बुक्स दिखाई गई हैं, ये तो इसी मकसद से लिखाई गई हैं कि इंडियन कल्चर को गिरा हुआ दिखाया जाए। तो इसलिए अगर इंटेलिजेंट लोग आप लोगों के जैसे नहीं समझेंगे ये चीज को, तो फिर कैसे नेक्स्ट जनरेशन का कुछ लगाओ, कुछ होगा नहीं। इनफैक्ट कई लोग ऐसे हैं जो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, अमेरिका में या इधर उधर, और फिर उनके अगले जनरेशन के बच्चे जो होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो हिंदूज नहीं है, हम तो इंडियंस नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स थे, हम तो आइडल थोड़ी वर्शिप करते हैं हम। तो ऐसे हो जाते हैं। कई जो क्रिश्चियन स्कूल में इंडिया में भी जाते हैं, तो सब ये हो जाते हैं, 80% से ज्यादा कई स्टेट्स में पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन हो गई है। तो ऐसा तो बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया में, क्योंकि दिखाया ही ये जाता है, कोई कल्चर की रीजन नहीं दिया जाता। क्या है वैदिक कल्चर में टू टेक प्राइड? नोबडी नोज, बिकॉज जो भी आज की जनरेशन है वो ठीक से ट्रेन नहीं है, उनको समझ नहीं है। जो आज लोग हैं इन देयर 30s 40s 50s 60s, उन्होंने हमेशा यही देखा है कि बाहर की जो कल्चर है उसको ही हमेशा ऊंचा माना है, कह रहे इंडिया की खराबी देखी है और बाहर की अच्छाई देखी है, क्योंकि इंडियन कल्चर का, वैदिक कल्चर का उनको महत्व नहीं पता। इस वजह से जब वैदिक कल्चर का जब महत्व पता लगेगा, तो उनको पता लगेगा कितने सारे जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में आना चाहते हैं, वो रहते हैं आना में। अगर आप में से कोई मायापुर जाएगा, आपको वहां देखेगा जितनी ज्यादा कंट्रीज के लोग मायापुर में हैं, शायद ही किसी जगह पे हो पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि वहां पे सारी कंट्रीज के लोग सब असेंबल हुए हैं एक मोटिव से, एक ही उनके बीच में सेंटर है और वो है कृष्णा, बस। तो वृंदावन, मायापुर, ऐसे जगह आप देखोगे कई सारे दूसरे जगह से, रशिया से, चाइना से, जापान से, हर अलग अलग कंट्री से आपको लोग मिलेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी फैमिली से कोई भी आया हो, पॉइंट क्या है कि उनको तत्व ज्ञान होना चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए तो आप देखो इस्कॉन, इसीलिए भी इतनी इंपॉर्टेंस है इस्कॉन की, क्योंकि इस्कॉन में लोग ऐसे बिहेव नहीं करेंगे आपको कि आप कौन सी कंट्री से हो या आप ब्राह्मण हो तभी आप कर सकते हो, नहीं। आपका बर्थ डिटरमाइन नहीं करता, आपकी कॉन्शियसनेस डिटरमाइन करती है, आपकी बिहेवियर डिटरमाइन करता है, आपका इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है कि आप क्या सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है एम्फसाइज किया गया है कि जिन्होंने पिछले लाइफ में एक स्पिरिचुअल एडवांस लेवल हासिल कर लिया है, वो नेक्स्ट लाइफ में वहीं से शुरू करते हैं। वो रिचुअल्स और इनसे ज्यादा प्रिंसिपल्स ऑफ योगा से अट्रैक्टेड होते हैं, कि भक्ति योगा, भगवान का जो प्रोसेस है उससे अट्रैक्टेड होते हैं और उस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो भगवान के होली नेम लेते हैं, भगवान का नाम, ऐसे व्यक्ति तो बहुत ज्यादा पहले जन्मों में उन्होंने तपस्या करी है, तभी आज होली नेम ले पा रहे हैं, अदरवाइज ले नहीं पाते लोग। भगवान का पवित्र नाम जो है वो ले नहीं पाते लोग, उनको मौका नहीं मिलता, उनको उनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता लगती। उन्होंने इतनी सफिशिएंट ऑस्टेरिटी और तपस्या की नहीं अभी, तो उनको अभी बहुत टाइम लगेगा, कई जन्म लगेंगे। लेकिन और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है इतने जन्मों के बाद में, वो यहीं तड़पते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों को ये मौका मिल रहा है उनको सीरियसली लेना चाहिए। तो आप लोगों को सबको मौका मिल रहा है अभी भगवान का नाम लेने का, तो आप सीरियसली लो। अभी ये चतुर्मास्य का टाइम है, आप सीरियसली एक एक शब्द जो है उसको ध्यान से सुनो,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपका पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस और माइंड जो है, आप देखोगे कितने माइंडफुल हो जाओगे आप और प्योरीफाई हो जाओगे। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है इतिहास से, कि अभी तो मैंने इस्कॉन का एग्जाम्पल दिया, लेकिन पहले 500 साल पहले भी ऐसे हुआ था। मुस्लिम्स तब भी कई अट्रैक्ट हो जाते थे हरे कृष्णा से, क्योंकि है ही इतना अट्रैक्टिव। तो ये बहुत ही पवित्र व्यक्ति हैं यहाँ पे हरिदास ठाकुर। जो जितना ज्यादा पवित्र होता है वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट होता है होली नेम से। तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। और जब इनको मुसलमानों ने बुलाया भी कि अरे तुम ये हिंदुओं वाला नाम क्यों ले रहे हो, तो उनको बहुत टॉर्चर किया, मारा, लेकिन फिर भी उनके मुंह से हर मार पे भगवान का नाम ही निकल रहा था। इतना ज्यादा वो अटैच हो चुके थे भगवान के नाम से। तो ऐसा होना पड़ेगा हमें, तभी मृत्यु के टाइम पे भी हमें भगवान का याद आएगा। नेचुरली स्पाइनल रिफ्लेक्स लेवल से ही आए भगवान का नाम, ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को जो जब लॉर्ड चैतन्य आए, कृष्णा खुद है लॉर्ड चैतन्य 500 साल पहले आए, तो उन्होंने बताया कि ये जो है इनको मैं नाम का आचार्य बना रहा हूँ, हरिदास ठाकुर को, कि वो पूरा दिन भगवान के नाम लेते रहते। और बाद में पता लगा कि ये हरिदास ठाकुर तो एक्चुअली ब्रह्मा जी का अवतार है। ब्रह्मा जी ने खुद अवतार लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 5000 साल पहले जब आए थे तो उनसे एक गलती हो गई थी। कोई बता सकता है क्या गलती हुई थी ब्रह्मा जी से? कौन बताएगा? ब्रह्म विनय लीला। हाँ, क्या है वो, आप थोड़ा बता सकते हो? हाँ प्रभु जी, एक बार ब्रह्मा जी बिल्डर हो गए थे देख के कि छोटा सा बच्चा कृष्णा ऐसे भगवान कैसे हो सकता है। बिकॉज वो सोच रहे थे कि एक ग्वाला कैसे, मतलब भगवान कैसे जूठा खा सकते हैं अपने फ्रेंड्स का एंड ऑल। तो ही वाज डाउटिंग कि ये कृष्णा जो है ये भगवान नहीं है। तो उनको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उससे पहले जस्ट अघासुर को मारा था, तो टेस्ट करने के लिए वो अपने उनके सारे फ्रेंड्स और काफ्स को ले जाते हैं एंड वो हाइड कर देते हैं उनको। तो कृष्णा रियलाइज करते कि ब्रह्मा इज गेटिंग बिविल्डर्ड, तो वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं इनटू ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड द काफ्स जो उधर रहते हैं। और फिर 1 साल के बाद में जब ब्रह्मा रियलाइज करते हैं कि 1 साल हो गया है धरती पे, तब वो आके देखते हैं तो सारे उनके फ्रेंड्स और जो बछड़े वो ले गए थे वो सब वहीं पे होते हैं। तो तब वो उसी वक्त वो देखते हैं कि इतने सारे और ब्रह्मा आ रहे हैं। तो वो एकदम bewildered हो जाते कि मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक ब्रह्मा हूँ, यहाँ पे तो और कितने ब्रह्मा है। एंड फिर कृष्णा उनको अपना एक्चुअल रूप दिखाते हैं, एक्चुअल एज इन विष्णु फॉर्म दिखाते हैं। तो वो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। तो फिर वो जब माफी मांगते हैं कि आई गॉट bewildered, बट इन नेक्स्ट लीला कैन यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी विथ यू एंड चैंट योर नेम्स, तब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। तो ब्रह्मा जी ने गलती कर दी, कृष्णा को नहीं समझ पाए, और उस वजह से उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा अब जन्म लेना चाहिए जिसमें मेरे अंदर कोई प्राइड ना रहे और मैं बहुत ही नम्र तरीके से भगवान का नाम ले सकूं पूरे टाइम। तो तब ऐसा अरेंजमेंट हुआ कि ब्रह्मा जी जो है वो हरिदास ठाकुर बन के आए, जो कि एक लो फैमिली मुस्लिम फैमिली में थी, ताकि उनको ये प्राइड भी ना हो कि मैं बहुत हाई फैमिली से। और वहां पर उन्होंने सिर्फ भगवान का नाम लेने में एक स्टैंडर्ड ऐसा बनाया जिसको कोई पैरेलल भी नहीं कर सकता। पार करना तो दूर की बात है आने वाले टाइम में, लेकिन हाँ, इसीलिए उनको नाम आचार्य बनाया। तो ये हमारे आइडियल हैं कि कैसे भगवान का नाम जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इनके बारे में कोई सुनता है तो सुनने मात्र से ही पवित्रता अपने अंदर आने लग जाएगी। जैसे अलग अलग स्थिति में सबको टेस्ट किया जाता है, इनको भी मार के टेस्ट किया गया, लोभ दे के टेस्ट किया गया। जैसे अप्सराएं आती हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वैसे बहुत अप्सराएं इनके पास भी आई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हरिदास ठाकुर को, लेकिन इनको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई। इनफैक्ट इन्होंने उनको भी हरि नाम दे के भक्त बना दिया भगवान का। तो ऐसा होता है भगवान का भक्त। जब प्रभुपाद भी आए थे अमेरिका, तो वहाँ कई सारे लड़के लड़कियां थे जो काफी यंग थे। प्रभुपाद जो हैं उनसे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं, उनको ऐसे नहीं लगा कि अरे इनके पास बहुत कुछ है,
या ये कोई बहुत है नहीं, प्रभुपाद जो है उन्होंने बाकियों को भगवान का नाम दिया। तो ये बहुत ही स्पेशल क्वालिफिकेशन होती हैं जो एडवांस वैष्णव है उनकी। तो ऐसे जो एडवांस वैष्णव है इनका एग्जाम्पल होता है हमारे पास, ताकि हमें पता लगे कि कैसे फॉलो करना है, कैसे इनके पथ पे चलना है, हाउ टू फॉलो द फुटस्टेप्स। तो यहीं पे आज हम स्टॉप करेंगे। हमने 43 और 42 श्लोका देखे और इसमें बेसिकली 43 और 44 श्लोका देखे। बेसिकली इसमें हमने भरत महाराज की स्टोरी देखी और हमने देखा यहाँ पे हरिदास ठाकुर के बारे में, और हमने ये डिस्कस किया कि कैसे पुरानी लाइफ में जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है वो कंटिन्यू रहता है। तो थोड़ा भी और कर सकते हैं हम, तो हमारे लिए इटर्नल बैंक अकाउंट में हमारे रहेगा। तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। ऑल राइट, ग्रेट। तो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है लग रहा। स्टॉप करते हैं हम यहाँ पे। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।